बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनका। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 0 0 0, मतलब एक ओरिजिन पर है और दूसरा 1 2 2 पर है। तो हम ये बना सकते हैं कि एक हमने मान लीजिए ये बना लिया कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पॉइंट जिसमें चार्ज Q1 रखा हुआ है और दूसरा चार्ज Q2 1 2 2 मतलब 3 डायमेंशनल है, तो इसको हम 3 डायमेंशनल समझ के चलेंगे, है ना। इसका कोऑर्डिनेट 1 2 और 2 है और इसका है 0 0 और 0। अब इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये दोनों रिपेल करते हैं 3 न्यूटन के फोर्स से, यानी 3 न्यूटन का फोर्स उनके बीच में लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और तो बताना है कि कह रहा था फोर्स ऑफ Q2 ड्यू टू Q1 इज़ गिवन, ये दे रखा है हमको। तो हमें बताना है कि x + y + z की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये इस पोजीशन पर ये जो हमारा चार्ज रखा हुआ है उनके बीच में फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है 3 न्यूटन का, वो पहले से पता है। तो अगर हम ये देखें कि चार्ज जो है Q2 पर Q1 की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है, तो उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 r², और एक इसका वेक्टर नोटेशन के लिए r कैप लगाते हैं। अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में 3 न्यूटन दे रखा है फोर्स, यानी 2 1 पर जितना फोर्स लगाएगा 1 2 पर भी उतना ही लगाएगा। ये तो हम जानते हैं, थ्योरी से पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में एक दूसरे पे जितना लगाता है दूसरा पहले पे ही उतना लगाता है। तो अगर हम देखें मोटा मोटा, तो ये जो लिखा है ये चीज़ हमारी मैग्नीट्यूड है और ये हमारा वेक्टर नोटेशन जो हमें निर्धारित करता है कि फोर्स कहाँ और किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो अगर ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमको दे रखी है 3 न्यूटन। अब हमें आर कैप पता करना। देखिए आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन हमको दे रखी है, क्या दे रखी है 1 2 2 है ना। तो आई 1 का कोई मतलब नहीं, तो आई कैप हो जाएगा, +2 जे कैप हो जाएगा और +2 के कैप हो जाएगा। अब इसका चूँकि हमें यूनिट वेक्टर लेना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें हम लोग। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखिए भाई ऐसे लेते हैं ना, 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसका आ जाएगा हमारा 3, 4 4 8 और 1 9 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाई 3। तो यही वैल्यू हमको पता करनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमको दिया हुआ है आर कैप, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे पूरी उठा करके 3, तो आ जाएगा आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप और डिवाइड बाई 3। ये पूरी हमने वैल्यू रख दी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा i +2 j +2 के हमको निकालना क्या था x + y + z। तो यहाँ देखिए x की जगह क्या रखा हुआ है 1, अगर हम कंपेयर करें इसको 1, y की जगह क्या है 2 और z की जगह क्या है, थोड़ा उधर कर लेते हैं, z की जगह क्या है हमारा 2। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x + y + z की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा 1, सब ऐड हो जाएंगे तो आएगा 5। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। गुड बाय।